अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ टेस्ट बड़े ज़बरदस्त मरहले में दाखिल हो चुका है। खेल का तीसरा दिन ख़त्म हो गया है और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है इस टेस्ट मैच में। पहला टेस्ट मैच है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, लेकिन इस टेस्ट मैच में हमें शान मसूद की बहुत, बल्कि बहुत भी नहीं, ढेर सारी गलतियां नज़र आई हैं। आज पाकिस्तान टीम ने जब इनिंग्स का आगाज़ किया 132 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट थे। हस्बे रिवायत जो कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन शुरू से करती आ रही है कि एकदम गिर जाती है, वही हुआ। सिर्फ इमामुल हक 62 रन बनाकर नुमाया रहे, बाकी कोई भी बैटर पिच के ऊपर टिक कर नहीं खेल सका और 271 रन के ऊपर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। यूँ ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा खासा बड़ा लीड ले लिया 216 रन का। फिर पैट कमिंस से जब पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान को फॉलो ऑन करेंगे, क्योंकि 216 रन की लीड थी ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के ऊपर, तो पैट कमिंस ने डायरेक्ट ही जवाब दिया कि वो खुद बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान को फॉलो ऑन नहीं करेंगे। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का इंटेंट नज़र आया कि वो पाकिस्तान को एक अच्छा खासा टारगेट दें और फिर क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा रह गया था, उसके बाद फिर 2 दिन का मुकम्मल गेम पड़ा हुआ है और फिर इन 2.5 दिनों के अंदर अंदर वो पाकिस्तान को हराने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इंटेंट बज़ाहिर लग रहा है कि वो जीत की तरफ जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ अगर हम देखें तो उनका इंटेंट ही नहीं है, वो तो ड्रॉ की कोशिश कर रहे हैं। इमामुल हक ने जिस तरह से बैटिंग की है, 30 के या 27 के स्ट्राइक रेट से खेलना, ये कोई 90s की क्रिकेट तो हो नहीं रही है कि आप 20 से 25 के स्ट्राइक रेट में खेलें, क्योंकि टेस्ट मैच है, आप जितना स्लो खेलेंगे, आप बस विकेट को बचा के रखें। तो आज इमामुल हक की हमें वही इंटेंट नज़र आई है। पाकिस्तान के बाकी किसी बैटर ने इतने रन नहीं किए, कोई अटैकिंग मूड नज़र नहीं आई पाकिस्तान की। इसलिए तो जब आपके विकेट्स गिर रहे थे तो कम से कम आपको अटैक तो करना चाहिए था। पाकिस्तान के किसी बैटर्स ने आज अटैक नहीं किया और इसीलिए फिर जब सारी विकेटें आउट हो गई 271 रन के ऊपर, फिर खेल का अच्छा खासा दिन बाकी था, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा शानदार कमबैक किया। एक तरफ से शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ से खुरम शहजाद नए गेंद के साथ बॉल कर रहे थे। खुरम का पहला टेस्ट मैच है, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा था कि उनका पहला टेस्ट मैच है। खुरम ने पहले डेविड वार्नर को 0 पे चलता किया, फिर मार्नस लैबुशैन आए। मार्नस लैबुशैन को उसने जिस तरह के बाउंसर्स करवाए, वो बड़े शानदार बाउंसर्स थे अपना खुरम शहजाद के। उसने जब उसके फिंगर के ऊपर बॉल लगी तब वहाँ से उनके ऊपर प्रेशर आ गया था मार्नस लैबुशैन के ऊपर और खुरम ने लैबुशैन को भी आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जब 2 अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई थी तब शान मसूद ने एक ऐसा फैसला किया कि मतलब समझ से बाहर था वो बिल्कुल। पता नहीं उस वक्त शान क्या सोच रहे थे कि वो क्यों, मैं खुद भी हैरान था कि यार जब दोनों आपके पेस अटैक, दोनों पेस बॉलर्स ने फुल तरह से प्रेशराइज किया हुआ है, बल्कि इस मैच में तो एक और रिकॉर्ड भी कायम हो गया है और वो रिकॉर्ड ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस 21st सेंचुरी में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले 10 ओवर्स में 10 रन भी नहीं बना सकी, क्योंकि पहले 10 ओवर तक खुरम शहजाद और शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे और वो मैडन ओवर निकाली जा रहे थे। 2 विकेटें ले ली उन्होंने एक साथ ही, वार्नर गए, फिर मार्नस लैबुशैन भी गए, लेकिन पता नहीं क्यों फिर शान मसूद ने उन दोनों बॉलर्स को चेंज कर दिया। राना फहीम अशरफ को ले, जिन्होंने 3 ओवर्स के अंदर 16 रन दे दिया और एकदम से स्टीव स्मिथ ने ऐसे ज़बरदस्त शॉट लगाए कि एकदम से प्रेशर बजाय जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर था, जो ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के ऊपर प्रेशर था, वो एक भी बॉल को वो टच नहीं कर रहे थे, वो जस्ट लीव कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे मुसलसल। वो तमाम तर प्रेशर स्टीव स्मिथ ने उल्टा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। शान मसूद ने फहीम अशरफ को लगाया, साथ ही आगा सलमान को लगाया, फिर कुछ चंद ओवर्स आमिर जमाल से भी करवाए। जो सारा प्रेशर हमने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डाला हुआ था वो वापस पाकिस्तान के ऊपर आ गया। यहाँ पर मुझे लगा कि पता नहीं शान मसूद, हालांकि बाबर भी तब जब शाहीन स्पेल कर रहे थे, बाबर आजम बार बार आ रहे थे और शाहीन शाह को समझा रहे थे कि आप जोर ना लगाएं, क्योंकि एक तरफ से खुरम शहजाद विकेट्स निकाल रहे थे, दूसरी तरफ से शाहीन जो है वो मुसलसल उनको प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन बाबर कह रहा हूँ, शान मसूद ने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर सारा प्रेशर आ गया और ऑस्ट्रेलिया ने खेल के अख्ताम के ऊपर फिर कोई भी विकेट नहीं दिया और 84 रन पर तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ और वही 2 खिलाड़ी आउट थे। स्टीव स्मिथ 43 रन के साथ नॉट आउट थे, पिच के ऊपर खड़े हुए हैं, उनके साथ उस्मान ख्वाजा भी खड़े हुए हैं। हालांकि उस्मान ख्वाजा ने जब ड्यूरिंग मैच जब ड्रिंक ब्रेक हुई तब उस्मान ख्वाजा से पूछा गया कि आपको इस पिच के ऊपर कैसा लग रहा है, तो उसने कहा था कि पिच में स्विंग भी मिल रहा है, बाउंस भी मिल रहा है और बाउंस ऐसे ज़बरदस्त तरीके से बाउंस हो रहे थे कि मतलब उनको खुद समझ नहीं आ रहे थे, कभी बॉल यूं डेड हो रही है, कभी बाउंस हो रहा है। तो उस्मान ख्वाजा कह रहे थे कि मतलब इतनी कोई ट्रिकी नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए इसके ऊपर बहुत कुछ था। लेकिन क्योंकि उस वक्त अगर पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि शाहीन और खुरम शहजाद से 1-2 ओवर्स और करवा लेते शान मसूद, तो शायद
शायद प्रेशर उनके ऊपर बरकरार रहता है और फिर पाकिस्तान को एक और भी विकेट मिल जाती, क्योंकि उसके बाद ट्रेविस हेड और मिच मार्श ने आना था। मे बी जैसे पाकिस्तान ने फिर टेल एंडर्स में से खुरम शहजाद को भेजा, फिर वो भी इस तरह का टैक्टिक यूज़ कर सकते थे, लेकिन वही हमें रूटीन नज़र आई है। कप्तानी की बड़ी बहुत मेजर लैकिंग नज़र आई है कप्तानी की शान मसूद की जानिब से। अब 84 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीसरे दिन का खेल ख़त्म किया और लीड ऑस्ट्रेलिया की हो चुकी है पूरे 300 रन की। कल पहला सेशन अगर खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया, ज़ाहिर सी बात है उनकी 8 विकेट्स अभी बाकी हैं, और पहले सेशन में अगर वो मज़ीद 150 रन बना लेते हैं तो 450 रन पाकिस्तान से नहीं होने इस टेस्ट मैच में। फिर पाकिस्तान के पास तकरीबन 2 दिन के हैं, क्योंकि अगर पहले सेशन में पाकिस्तान करता है तो फिर अगले 2 सेशंस तक पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में अभी से कह रहा हूँ कि वो लौट जाएगी। जिस तरह की बैटिंग हमें कल नज़र आई है ना पाकिस्तान की इस टेस्ट मैच में, तो उसको बाहर देख के लग रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने हमें 450 रन का टारगेट भी दे दिया ना, तो पाकिस्तान को वो भी चेज़ करना मुश्किल हो जाएगा। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीत जाए, लेकिन किस तरह जीतेगी ये तो फिर वही है कि कुदरत का निज़ाम के ऊपर हम फिर भरोसा रखेंगे कि चलो कुदरत का निज़ाम है, शायद चल जाएगा, शायद गैबी मदद आ जाएगी। लेकिन जो इंटेंट है पाकिस्तानी बैटर्स का, उसको देख के लग नहीं रहा कि पाकिस्तानी टेस्ट मैच जीतेगा। अब कल क्या होता है वो हम आपको फिर बता देंगे। थैंक यू।